वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम नई अच्छी बातें करेंगे, फिर हाँ आगे बढ़ेंगे ना बेटा। तो गुड आफ्टरनून सी एस बत्सार और के यूपीएस अमनी, दुर्गा कुंड, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो ये क्या लिखा है आपके सामने? सक्सेस इज क्रिएटेड ट्वाइस, यानी कि जो सफलता है दो बार क्रिएट हो जाती है। कैसे दो बार कैसे होती है बेटा? तो आप बोलोगे कभी कभी तो सक्सेस एक बार भी नहीं होता है हमारे यहाँ। यस यूपीएस चिरागांव, गुड आफ्टरनून। तो बेटा सक्सेस दो बार होती है। पहला है आपके फर्स्ट इन योर थॉट्स, पहले आपके विचारों में, देन थ्रू योर एक्शंस, यानी कि बाद में आपके विचार में पहले आपको सोचना है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, फिर आपके जो आप जो कोशिश करते हो, एक्शंस यानी प्रयत्न करते हो, फिर वो करने से आपको जरूर सफलता जो है मिलेगी। है ना? कितनी प्यारी बात है ना। यस के यूपीएस अमनी गुड़ा यस मैम करके बताया है। यस, तो खूब कोशिश कीजिए। आप पहले विचार अच्छे के लाइए जी कि मैं सफलता हो जाऊंगा करके, सफल हो जाऊंगा करके। उसके बाद में उस पे एक्शंस, यानी कि आपको आपको जारी रखना है आपके कोशिशों को, ताकि आप सफलता प्राप्त कर सको। तो चलें आज हम आज आपका नया लेसन करने वाले हैं। यस, तो चलिए, अच्छी अच्छी बातें कर लिया है, तो अभी हम नया लेसन शुरू करेंगे। फिर बाद में हम लोग आपके यहाँ पर जाएंगे। एक मिनट, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। राइट। ऑल राइट, सो अभी हम जल्दी से आपको आपके जो लेसन पर है ले जाएंगे आपको। ओके, लेट्स गो। तो जो टू फ्रेंड्स है आपके लेसन, ओके, देयर वेर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। मेरे साथ साथ आप बुक निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ओके। There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. तो क्या थे? दो फ्रेंड्स थे। कहाँ पे थे बेटा? फॉरेस्ट में थे। एक मैंगो ट्री, यानी कि एक मैंगो ट्री था, और एक बरगद का पेड़ बैनियन ट्री था। राइट, तो दोनों फ्रेंड्स थे। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। तो एक दूसरे से बात करते थे और बहुत खूब मस्ती करते थे। एंजॉयड अ डे लॉन्ग। ऑल राइट, तो साथ साथ पढ़ रहे हो ना बेटा आप? यस, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको बेटा? उसके बाद में एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। तो हर रोज रात को कौन सोता था उनके नीचे? कौन सोता था? बताइए। लायंस एंड टाइगर्स, यानी कि शेर और बाघ दोनों ही, बहुत सारे शेर और बाघ सोते थे। और क्या होता था? हाँ, और क्या होता था? लायन एंड टाइगर, दुर्गा कुंड ने जवाब दिया है। मैंने पूछा कौन सोता था रात में नीचे, पेड़ के नीचे? द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। और ये जो मैंगो ट्री है ना, जो आम का पेड़ है, उसको बिल्कुल नफरत थी एनिमल्स से, यानी जानवरों से नफरत थी। आई विल ड्राइव देम अवे, उसने क्या बोला? आई विल ड्राइव देम अवे, यानी कि मैं ना उनको भगा दूंगी करके सोचा। दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड। क्यों उनको भगा देना चाहती है बेटा? क्योंकि वो बहुत ही रोर करते हैं, यानी कि जब टाइगर या लायंस रोर करते कैसा होता है? ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना। आप करके दिखाइए, रोर करके कर दिखाइए मुझे। कैसे रोर करते हैं? आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो बेटा, मुझे रोर करके दहाड़ के बता सकते हो कैसे रोर करते हैं लायन और टाइगर। और बहुत बदबू मारते हैं। स्मेल यानी कि क्या बेटा? बदबू मारता है। इन दो वजह से, क्योंकि एक तो रोर करते हैं और दूसरा स्मेल करते हैं। तो क्या क्या हमने देखा कि रात को कौन सोता है? टाइगर्स और लायंस सोते हैं। यहाँ पर लायंस और टाइगर दोनों रात के पेड़ के नीचे सोते हैं। और किसको एनिमल्स पसंद नहीं था? छोटे छोटे सवाल अपने आप से पूछिए तो लेसन और अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंगो ट्री को क्या है? एनिमल्स पसंद नहीं थे। फिर क्यों पसंद नहीं थे? अगर मैं पूछूं वाई वाई डिड ही हेट देम,
व्हाई डिड द मैंगो ट्री हेट? क्यों? दो वजह है, एक तो रोर लाउडली, दूसरा स्मेल बैड। ये दोनों चीजों के वजह से उनको क्या हुआ, बहुत ही उसको पसंद नहीं आता था। तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, हमको लाइफ में किसी का पसंद नहीं आता है, तो क्या बेटा हमको उनसे बुरा बर्ताव करना चाहिए बेटा? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। अगर वे हमसे बुरे चलते हैं तो कोई बात नहीं है, वो उनका कर्म है। हमको हमसे हमेशा अच्छा चलना चाहिए, है ना बेटा? तो हम जानबूझ के किसी को हानि मत पहुंचानिए, और किसी के ऊपर किसी वजह के से आप है ना उसको नफरत मत कीजिएगा। ओके? तो अच्छे बच्चे हैं मेरे, और हमारे बच्चे अच्छे अच्छे विचार रहेंगे, क्योंकि हम रोज अच्छे अच्छे विचार भी आपको सिखाते हैं। तो ये मैंगो ट्री को पसंद नहीं था, बराबर। उसके क्या है वजह, वो भी हमने देख लिया क्यों पसंद नहीं है। ठीक है। अगर कभी भी लाइफ में आपको ऐसे कोई पसंद नहीं आता है, वजह भी आपको पता है, तो उसके ऊपर कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, या तो फिर उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं। मगर उनको हानि नहीं पहुंचाने का, उनको उनको हाँ क्या बोले, अपने वजह से उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए बेटा। वो बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें हम। यस। तो हमने अभी पहले क्या देखा था? दो पेड़ थे, एक आम का और एक बैनियन ट्री और मैंगो ट्री थे, दोनों दोस्त थे। और क्या देखा हमने कि वो दोनों के नीचे जो है एनिमल्स सोते थे, और मैंगो ट्री को एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? बिकॉज दे यूज टू रोर लाउडली एंड स्मेल बैड। ठीक है, इतना तक हमने जान लिया। द banyan tree said, "Don't be rude. We trees and animals need each other." तो banyan tree ने मैंगो ट्री को सलाह दी, क्या बोला? कि डोंट बी रूड, यानी कि बहुत ही तुम कठोर मत बनो दूसरों के लिए। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। तो हमारे जो ट्रीज और एनिमल्स हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आप पढ़े होंगे साइंस में, कैसे डिपेंडेंट हैं करके, निर्भर हैं करके, राइट? वी मस्ट लिव इन हार्मनी, यानी हमको सामंजस्य के साथ रहना है। एंड हेल्प ईच अदर, और हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे करके बैनियन ट्री ने मैंगो ट्री को सलाह दिया है ना बच्चों? तो जैसे मैंने भी बोला, जितना हो सके मदद करो। हाँ। तो हम देखेंगे अगला क्या होता है। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, यानी कि बहुत ही डीप था। क्या हुआ? ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। तो मैंगो ट्री जो है बहुत ही रिजिड था, और वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. तो उस रात को जब पेड़ के नीचे एनिमल सो रहे थे, कौन सा? मैंगो ट्री ने क्या किया? उसने अपने शाखाओं को क्या किया? हिलाया जोर से, और बहुत लाउड नॉइसेस, जैसे कि तूफान कैसे आता है ऊ करके, वैसे आवाजें करने लगा। तो एनिमल्स हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे बेटा जब ऐसे से आवाज आते हैं? कैसे हो जाता है एनिमल्स? हाँ, बराबर कहा, डर जाएंगे, है ना? तो दे विल गेट स्कैर्ड। डर जाने को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, स्कैर्ड। दे विल बिकम स्कैर्ड और फ्राइटेंड। यस, परफेक्ट यूपीएस दुर्गा कुंड, डर जाएंगे। यस। तो डर गए हमारे जो एनिमल्स। क्या किया अभी देखेंगे हमने। Okay, the animals thought it was a demon and ran away. The mango tree laughed and felt happy. तो animals को लगा कोई राक्षस है। Demon यानी demon, demon पढ़ते हैं, demon पढ़ने चाहिए। Demon and ran away, तो उनको लगा कोई राक्षस है और वो भाग गए। The mango tree laughed and felt happy. तो मैंगो ट्री क्या हुआ? बहुत ही खुश हुआ। लाफ्ट यानी हंसने लगा, और बहुत ही अंदर खुश होने लगा। हा हा हा, मैंने उनको डरा दिया। ऐसे करके उनको बहुत ही ऐसे प्रसन्न होने लगा। क्या बेटा ऐसा डराना चाहिए किसी को? हम्म? नहीं नहीं, ऐसा नहीं डराना चाहिए। यही दुर्गा कुंड ने भी बोल दिया, नहीं डराना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमको नहीं डराना चाहिए। राइट।
तो ऐसे हुआ और एनिमल्स जो है भागने लगे। फिर क्या हुआ, तो हमने क्या देखा इसमें? शांत रहो, शांत यस रहो, यस, शांत बात शांत रहो। बहुत तारा, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते, बात कीजिएगा। नहीं हम्म, नहीं ऐसा आप नहीं टीवी का करना वॉल्यूम चाहिए। कम कीजिए और आप वॉल्यूम आगे आके बात कीजिए। नहीं कराना चाहिए। द नेक्स्ट इवनिंग, गणेश सर, thank you. The next evening, two woodcutters came to the forest. They had axes in their hands. तो क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट इवनिंग यानी अगले शाम को क्या हुआ, वुडकटर्स कौन आए, लकड़हारे आए थे। कहाँ पर, फॉरेस्ट में ही थे ये दोनों ट्री। तो दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, एक्सेस यानी कि जो काटने का होता है ना बेटा, तो वो उनके हाथ, फवाड़ा आई मीन एक्सेस होते हैं, तो वो था उनके हाथ में। तो क्या करने वाले हैं, बोलिए, क्या करने वाले हैं पेड़ों को, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? यस, बताइए मुझे, आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में। तो कुल्हाड़ियों के साथ क्या करने वाले हैं, काटने वाले हैं। यस, दे आर गोइंग टू कट द ट्री, परफेक्ट, वेरी गुड बच्चों। तो क्या करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। तो कुल्हाड़ी को लेके कट करने वाले हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि वो एनिमल्स भाग गए, और उसके बाद में हमने देखा कि वहां पर उडकटर्स आए थे कुल्हाड़ियों के साथ। तो अगला क्या होने वाला है, they saw the big mango tree and became very happy. One of the woodcutters said, "Friend, look what a big tree it is." The other said, "Yes, and there is no one here, neither man nor wild animals. So let's cut the tree down." तो क्या हुआ, उन्होंने देखा वहां पर बड़ा मैंगो ट्री था। यस, तो कहाँ था, बड़ा मैंगो ट्री था, और बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ पर दे माने कौन बेटा, ये वुडकटर्स को ही हम यहाँ पर दे कह रहे हैं। ओके, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री, बहुत सारे वुडकटर्स थे, तो इसीने एक ने दूसरे दोस्त को बोला, दोस्त देखो इतना बड़ा विशाल पेड़ है। द अदर सेड यस, दूसरा ने, अदर माने यहाँ पर कौन, ये जो फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड जो है उसने बोला, यस, एंड देयर इज नो वन हियर, नेइदर अ मैन, यहाँ पर कोई नहीं है, एक इंसान भी नहीं है, कोई वाइल्ड जानवर, जंगली जानवर भी नहीं है। सो लेट्स कट डाउन द ट्री, इसीलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से इस पेड़ को काट देंगे करके उसने अपने कुल्हाड़ी को, इसी को ही एक्स बोलते हैं बेटा, एक्स, और यही वुड कटर है, लकड़हारा। ओके, तो क्या होता है हमारे मैंगो ट्री के साथ, ठीक है, तो हमको पता नहीं है कब कौन हमको बचाने आएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, ऐसे कभी भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने का, ठीक है। फिर वो चिल्लाने लगा है करके, they began to cut the tree. The mango tree cried out in pain. Seeing the condition of his friend, the banyan tree called out for help. Help, help करके। तो क्या हुआ, उसका कंडीशन देख के वो बहुत ही दर्द में था, पेन में था, हाँ, और वो चिल्लाने लगा। तो उसके जो दोस्त हैं बैनियन ट्री, तो बैनियन ट्री भी वहीं पे था, तो उसने क्या किया, उसने चिल्लाया हेल्प हेल्प करके। तो बेटा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप मुश्किल में हो, तो उस टाइम में आपको हेल्प यानी मदद के लिए पुकारना है बेटा। मदद के लिए पुकारने के लिए सोचने का नहीं कि वो क्या सोचेंगे, हम ऐसा करके नहीं सोचने का, ईगो रखने से कुछ नहीं होता बेटा। तो हमको क्या करना चाहिए, जब हमको मदद चाहिए तो हमको मांगनी चाहिए। ओके, उस टाइम में वो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, ऐसे सब नहीं। जब भी हम कोई संकट में हैं तो जरूर मदद मांगिएगा बेटा। बात की बात बाद में सोचा जाएगा कि कौन क्या सोचेगा, लोग तो सोचते रहेंगे, मगर हमको क्या करना है, जब हमको मदद की जरूरत है तो हमको जरूर मांगनी पड़ेगी। ओके बेटा, हेल्प मांगना चाहिए, दुर्गा कुंड ने भी बताया है, सीएमएस रामनगर ने भी बताया है, बिहारीपुर ने, यूपीएस बिहारा ने बताया है, कॉम्पोजिट विद्यालय सभी ने बताया है। थैंक यू सो मच। राइट, तो मांगी हेल्प, अभी उसको मिली कि नहीं, चले हम देखें, हम देखें हम चले। तो नेक्स्ट करें, तो इससे पहले क्या देखा हमने,
उसने काटना शुरू किया और हमारे मैंगो ट्री ने मीन बैनियन ट्री ने मदद मांगी। तो कौन आएगा अगला, कौन आएगा बच्चा ने बताइए, कौन आएगा? His voice was heard. किसने सुनी उस वॉइस ने? Heard by the wild animals. They rushed towards the banyan tree. When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. So his voice, यहाँ पे his कौन है बेटा? वो banyan tree का जो आवाज है वो wild animals, यानी wild animals कौन यहाँ पे? जंगली जानवरों को सुनाई दिया। तो दे रश टुवर्ड्स द banyan tree, वे लोग भागे banyan tree की तरफ। दे यहाँ पे कौन? दे माने ये एनिमल्स की बात की जा रही है बेटा। ओके, तो when the woodcutters saw, दे यानी कि यहाँ पे ये एनिमल्स की बात की जा रही है, हिस यानी कि ये banyan tree की बात की जा रही है, banyan tree की बात की जा रही है। When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving the axes behind. तो यानी कि उनके कुल्हाड़ियों को भी उनको उन्होंने छोड़ के ऐसे ही भाग गए। ओके, तो ऐसे ही जब आपको पहले तो क्या बोले, मैंगो ट्री ने उनको डरा के भगा दिया, मगर एनिमल्स ने उसको सब माइंड में नहीं रख के जब समय चाहिए तब उनकी मदद करने पक्का आया था। तो ऐसे ही बेटा जब कोई आपको दुख देता है तो उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना है। उनके साथ जैसे इस एनिमल्स ने उस मैंगो ट्री को जाके वैसे कैसे बचाया, वैसे आपको भी अगर आपको ऐसे मौका आता है कि आपके दुश्मन को भी आपको हेल्प करने की ऐसे सिचुएशन आता है तो जरूर हेल्प करने का है। यस यूपीएस बिहारा आपने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या तो चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं बेटा। नहीं डाउट नहीं है, ऐसे हाथ उठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें आगे चलें, अगली अगला क्या होता है देखें हम। ओके, the wild animals moved near the mango tree and said, "It's only through caring and sharing friendship is born." तो वाइल्ड एनिमल्स वहां पर मैंगो ट्री के पास गए और क्या बोले कि जो है शेयरिंग और कैरिंग से, यानी कि केयर करना दूसरे को, देखभाल करना, और शेयरिंग यानी कि बांटने से ही दोस्ती बढ़ती है, यानी पैदा होती है, यानी कि दोस्ती की शुरुआत होती है ना बच्चों? तो आप लोग भी एक दूसरे का ख्याल रखिए बेटा। किसी को उसको बुली बोलते हैं, बुली यानी कि किसी को नीचे दिखाना, किसी को परेशान करना, ये सब गलत बात होती है बेटा। बहुत स्कूल्स में ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे एक इकट्ठा होके एक एक किसी एक व्यक्ति को परेशान करते हैं, ऐसे सब मत कीजिए बेटा। और अगर आपके सामने ऐसे कोई कर रहा है तो प्लीज उनको जाके आप बोलिएगा कि ऐसे परेशान नहीं करने का। किसी को परेशान करने में हमको लगता है मजा मिलता है, नहीं बेटा। उनको अगर आप उस व्यक्ति को जो परेशान कर रहे हो, अगर आप उस स्थान पे हो तो आप कैसे महसूस करोगे, पहले ऐसा सोचने का। तो जब कभी भी कोई कार्य करते हो ना बेटा, तो आपको इतना सोचना चाहिए, अगर मैं वो जगह पे हूं तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप जरूर वो चीज कीजिएगा। अगर आपको जो आप करने वाले हो उसको आप पूछे कि ये क्या अच्छा लगेगा मुझे, कोई मुझसे करेगा, तो आपका आंसर ना आए तो कभी भी उस किसी के साथ वो मत कीजिएगा बेटा। है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ में बात है। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, मैं वापस दोहराती हूँ, आप जब भी किसी से कुछ बर्ताव करो, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप उनके साथ भी कीजिए। अगर आपको खुद अच्छा नहीं लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसा करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज मेहरबानी करके वो दूसरों के साथ मत कीजिएगा। ओके, तो ये बात है ना आपके माइंड में ऐसे फिट कर लीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो दूसरों को हमको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, मजा आएगा उस टाइम में मगर कभी भी मत कीजिएगा। ऑल राइट, तो ये हुआ हमारा कहानी। इससे क्या सीख मिलती है बेटा? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलती है? डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज। और कभी भी दोस्त एक दूसरे को शेयर करके केयर भी करना चाहिए करके भी हमको मॉरल मिलता है। ऑल राइट, तो हम एक्टिविटी हम सब कर लिए हैं। ओके, तो आज का लेसन कैसे लगा बेटा आपको?
आपके सामने पोल शेयर किया जाएगा। आप है ना, जरूर आपका आज क्लास कैसे लगा, अच्छा लगा। सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, हम सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यस। तो अभी हमारा समय हो गया है। हम अभी क्या करेंगे, हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास करेंगे। यस, बहुत अच्छा लगा आपको क्लास, नाइस क्लास। यूपीएस बिहार आने सेवापुरी ने बताया है, सीएस कारदाना भी बताया, नाइस क्लास, बहुत बहुत अच्छा है। सीख मिली हमको। कॉम्पोजिट विद्यालय डोमालिया ने भी बताया है। थैंक यू सो मच बच्चों। क्या है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है। तो बेटा, आज हम है ना आपको क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि हमारे क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स जो है, ऐसे ये वाले दिखाए थे आपको, डेस्क, कबर्ड, ऐसे सब एक वचन में दिखाया था। तब एक क्वेश्चन दिखाया था, तो आप जब पूछा गया कि यह क्या है, दिस इज अ कबर्ड, दैट इज अ कबर्ड, दूर है तो दैट बोलेंगे, निकट है तो दिस बोलेंगे। ऐसे हमने सीखा था, याद है आपको? आपकी बरखा मैम ने आपको सिखाया होगा कि निकट है, अगर नियर है तो आप बोलोगे दिस इज अ कबर्ड, अगर कबर्ड की बात कर रहे हैं तो। ओके, राइट। अगर दूर है तो आपको क्या बोलना चाहिए बेटा? दैट इज अ कबर्ड। बराबर, ऐसे सिखाया था ना आपको? यस, हाँ कि ना? बताइए, चैट बॉक्स में बताया है यस मैम, जी हाँ मैम करके बताया है, यस करके बताया। सीएस उपरवार ने भी बताया है यस, नाइस क्लास बताया है। सी यूपीएस माटुका सेवापुरी ने भी बताया नाइस क्लास करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबको, थैंक यू बेटा। तो ये हमने सीखा था। तो हमने देखा था बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे एक वचन यानी सिंगुलर में हैं, तो हम दिस या दैट बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो कबर्ड हैं, यहाँ पर मैं एक एस लिख देती हूँ, तो हम क्या बोल से, दैट इज अ कबर्ड्स, कबर्ड्स ऐसे बोलेंगे क्या? दैट इज अ कबर्ड्स। अ तो पहले लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कबर्ड्स आ गया। तो यहाँ पर तो हमको जब भी दूर है तो हम लिखेंगे दोस, लिखेगा बेटा, दोस आर, यहाँ पर इज भी नहीं लगेगा, दोस आर कबर्ड्स। क्या बोलोगे बेटा? दोस आर कबर्ड्स बोलोगे। और जब भी निकट है तब भी हम अ नहीं बोलेंगे यहाँ पर, दीज आर कबर्ड्स, कबर्ड्स। ओके, समझ में आई? तो वैसे यहाँ पर भी अगर आपको पेन्स बोलना हो या डेस्क बोलना हो या चेयर्स बोलना हो, ऐसे जब प्लूरल में है तो आप ऐसे ही लिखोगे बेटा। ओके, दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। नियर है तो दीज बोलोगे, दूर है तो दोस बोलेगा। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को डाउट है? बताइए मुझे। दोस्त करके बता रहे हैं, आर भी बताया दुर्गा कुंड ने, मैं देख रही हूँ। ये सभी का चैट बॉक्स में देख रही हूँ। यस मैम, समझ में आ गया बेटा। तो और एक बार मैं लिख के बता देती हूँ आपको। जब निकट है और आपको एक वचन है, तब आप दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर करके लिखोगे। ओके। और जब आपका दूर है ऑब्जेक्ट और एक वचन है तो आप दैट इज लिखोगे। ये क्लियर है? किसको डाउट है मुझसे पूछे, मैं और बड़ा करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। सो दीस कब लिखोगे बेटा? दीस के साथ आर लिखोगे क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। दिस के साथ इस लिखोगे और यहाँ पर अ लिखोगे पक्का, क्योंकि एक वस्तु है। वैसे ही दूर है तो दोस्त लिखोगे और दोस्त के साथ आर पक्का लगेगा, और यहाँ पे भी एस लगेगा क्योंकि प्लूरल बनाना है हमको कोई वस्तु को। और यहाँ पर एक वचन में दैट इज अ चेयर। कितने लोग को इसमें डाउट है तो डाउट करके डी करके टाइप कीजिए, ताकि मैं वापस रिपीट करती हूँ। क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए, ताकि हम एक्टिविटी पर जाएं। ताकि आप लोग अनम्यूट करके, क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए। क्लियर है मैम, दुर्गा कुंड ने भी बता दिया, सभी ने बता दिया क्लियर है, क्यूपीएस बिहारा ने भी बता दिया। यस, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, अभी हम जाएंगे हमारे एक्टिविटी के आगे जो प्लूरल में है। अभी यहाँ पर सब वस्तु हमने सिंगुलर में रखी है,
तो हम जाएंगे हमारे एक्टिविटी पर, जो हमको प्लूरल में जो एक्टिविटी है जो आज का आप करोगे। यस मैम, क्लियर है, सभी बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। राइट, तो हम अभी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, मैच कीजिए बेटा आप। ये क्या है, एक ही है कबर्ड, तो ये है आपका, ये है डोर। यहाँ पर देखिए फैंस है, ओके। और यहाँ पर विंडोज है, देखिए एस वाले प्लूरल वाले हैं, ये सिंगुलर वाले हैं। तो अभी आपको मुझे सेंटेंस करके बताना है, यहाँ पर जो मैंने अभी सिखाया था आपको बताना है। ये क्या है, डेस्क है। और इस तरफ आएंगे हम अभी, ग्लोब्स बराबर, ये डस्टबिन्स है। तो यहाँ पर ये टेबल्स, ये डेस्क हुआ, ये टेबल्स हुआ, ये ब्लैक बोर्ड। हुआ ब्लैक बोर्ड, वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी मुझे बताइए, अगर ये ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करना है, अभी दूर है, ये दूर है, अभी ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको दिखाना है। आपको कैसे आप पॉइंट आउट करके दिखाओगे, बताइए मुझे, कैसे दिखाओगे, क्या सेंटेंस दिखाओगे, क्या लिखोगे? Yes, that is a blackboard. Durga Kund, very correct. Blackboard. Very good. Very good. Very good. Very good. That is a blackboard. See, KUP Spindra, आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? GULOS लिखा है, क्या पूछना चाह रहे हो? That is a blackboard. तो आप क्या लिखोगे? That is a blackboard लिखोगे। अभी आप मान लीजिए आप इसका बात कर रहे हो, फैन। अगर आपके निकट हो, इसको, ये फैंस आपके पास हो, दूर है, चलो फिर दूर ही कर लेते हैं, दूर। दूर है ना, फैन तो ऊपर रहता है, दूर रहता है। आपको बताना है कि वे फैंस हैं। आप कैसे बताओगे, जल्दी से बताइए, फैन को कैसे बताओगे बेटा? दोस आर फैंस, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? दोस आर फैंस करके लिखोगे। यस, गुड जॉब। दोस आर फैंस। अगर निकट है तो क्या बताओगे बेटा? यही फैंस का निकट है तो कैसे बात करोगे बेटा? हाँ, दीज आर फैंस, वेरी गुड। अभी ये वाला चेस ले, चेस देख लिया हमने। हम अभी ग्लोब्स लेंगे, ग्लोब्स। ग्लोब्स दूर है तो क्या बताओगे बेटा? दूर है तो क्या बताओगे? अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो बेटा आप। क्या हल बताओगे, ग्लोब्स को क्या बताओगे? तो बेटा जो भी वस्तु है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर दूर है तो यहाँ पर, निकट है तो ऐसे दीज आर, वो जो भी वस्तु आपको दिख रही है लिखोगे। और जो भी वस्तु अगर दूर है तो आप ऐसे दोस आर करके वो वस्तु लिखोगे। कोई परेशानी नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, है ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ और 2 मिनट एक्टिविटी के लिए है। हम क्या करेंगे, जल्दी से एक दो एक्टिविटी हम देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आया कि नहीं हम देखेंगे। चलिए, बताइए इसमें से क्या, अभी बताइए मुझे। ये काइट्स तो कहाँ पर रहती है, दूर रहती है, निकट रहती है, कहाँ रहती है, कहाँ रहती है? चैट बॉक्स में आंसर देखो, क्या लिख रहे हो? यस, दूर है तो क्या बोलेंगे, दोस। अनम्यूट कर, बहुत तारा आपको अनम्यूट किया जा रहा है। गणेश सर प्लीज अनम्यूट देम। आपको किया गया है बेटा, आपको ही अनम्यूट करना है बेटा। गणेश सर काइंडली अनम्यूट। क्या लिखोगे बेटा, होतारा बताइए? दोस्त लिखोगे या दीस लिखोगे, दूर है ना? हाँ बराबर, दोस्त लिखेंगे। फिर अगला, आपको अनम्यूट किया गया है, बताइए, ये नजदीक है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा, डैश आर एंड्स, क्या लिखोगे? यस, दीज आर एंड्स लिखोगे। नजदीक है तो दीस, दूर है तो दोस्त। अभी माउंटेन्स दूर है, क्या लिखोगे?
क्या लिखोगे? वेरी गुड, आंसर्स चैट बॉक्स में आ गए हैं। दोस्त करके आ गया है। वेरी गुड, CS बाधवा, आदमपुर, सभी ने बताया है। आपकी आवाज आ रही है बेटा, आप बोलिए। ये कैट्स निकट है, क्या बोलोगे आप? आपके पास में है तो क्या बोलोगे? दीज आर कैट्स। परफेक्ट, आंसर्स चैट बॉक्स में CS आदमपुर, बाधवा, सभी ने आंसर दिए हैं। अमनी ने भी दिया है, सरया ने भी दिया है, दुर्गा कुंड, सभी ने दिया है। किसी का नाम नहीं लिया तो माफ कीजिएगा। डैश आर बुक्स, निकट है। दीज, वेरी गुड। डैश आर बर्ड्स, ये पास में, बर्ड्स दूर होते हैं मोस्टली, तो हम दोस्त लिखेंगे। और पास में है तो क्या लिखेंगे? दीज, दीज आर पेन्स। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बात कीजिए बेटा घर में। दीज आर ट्रीज, दोस आर, हाँ, ऐसे ऐसे बात कीजिएगा आप। तो आप ये होमवर्क कीजिएगा, 8वां से आप होमवर्क कीजिएगा। दोस्त दोस्त करो, ठीक है, दोस्त कर लिया, वेरी गुड। अभी आपका आवाज आ रहा है, नाम बताइए आपका। यहाँ पे क्या है, नजदीक है या दूर है? नजदीक है, तो दीज आर ट्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम बताइए। फैन क्या होता है? दूर होता है, तो दोज आर ट्रीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच आदमपुर, बाधवा, सभी ने, जो सरया और बहुत लुचिरा गांव, सभी ने आंसर किए हैं। थैंक यू सो मच आपका आंसर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास बहुत अच्छा लगा है, आपने बताया है, तो नाइस क्लास के समनी ने बताया। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।